हेलो डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारा लेक्चर है, जिसमें आज हम सीखेंगे कि सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर तो आपने बना लिया, लेकिन आप उसको सेपरेट किस तरीके से करेंगे। तो देखें, ये हमारे पास क्या है कि एक मिक्सचर है जिसमें आयरन भी मिला हुआ है और सल्फर भी मिला हुआ है। अब सल्फर को भी हमें सेपरेट करना है और आयरन को भी हमें क्या करना है कि सेपरेट करना है। तो सेपरेट करने के लिए कुछ मेथड होते हैं, वो आज हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है कि फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन की वजह से किस तरीके से हम सेपरेट कर, तो देखें फिल्ट्रेशन का मेथड क्या है। फिल्ट्रेशन की वजह से किस तरीके से हम मिक्सचर को हम क्या करते हैं कि प्योर करते हैं। तो देखिए, सारा मेथड हम यहाँ से करते हैं कि किस तरीके से हम सेपरेट करते हैं किसी भी मिक्सचर को। हम देखें कि हमारे पास क्या है कि दो मिक्सचर हैं कि आपस में मिले हुए हैं। अब हमें क्या करना है कि उनको सेपरेट करना है। तो देखें क्या होता है कि ये हमारे पास क्या है कि बीकर है और ये क्या है कि फनेल है। जब हम ये क्या है कि आयरन स्टैंड है, आयरन स्टैंड के साथ हमने क्या किया है कि इस फनेल को बांधा है और ये बीकर यहाँ से पड़ा है। तो देखिए हमारे पास क्या है कि एक तो हमारे पास क्या है कि वाटर है और दूसरा हमारे पास क्या है कि चाक है। अब हमें क्या करना है कि इसमें से वाटर को अलग करना है और हमें क्या करना है कि चाक को भी क्या करना है कि अलग करना है। हम किस तरीके से करेंगे, तो हमारे पास जो मेथड होता है फिल्ट्रेशन करने का, कि हम क्या करते हैं कि आयरन स्टैंड लेते हैं और बीकर लेते हैं और उसके बाद ये क्या है कि फनेल है। अब हमारे पास इसमें क्या है कि ये बीकर है, इस बीकर में क्या है कि चाक भी है और वाटर भी है इसमें, इस बीकर में, ठीक है। इसमें वाटर भी है और चाक भी है। अब हम क्या करते हैं कि जब हम फिल्ट्रेशन करते हैं तो फिल्ट्रेशन करने के वक्त हम क्या करते हैं कि एक फ़िल्टर पेपर लेते हैं। आपने देखा है कि फ़िल्टर पेपर कैसे होता है कि एक वाइट पेपर होता है जिसको हम क्या करते हैं कि यूज़ करते हैं फिल्ट्रेशन करने वक्त। तो देखिए, जब यहाँ से ये जो मैंने ब्लैक पेन से लिखा हुआ रखा है, तो ये क्या है कि फ़िल्टर पेपर है। फ़िल्टर पेपर किस तरीके से देखें, फिल्टर पेपर को क्या होता है कि मीन्स सिम्बालिस्ट, उसमें क्या होते हैं कि टिनी सोराख होते हैं, वो क्या होते हैं कि उस फिल्टर में आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आप देखेंगे आगे। तो देखिए, जब हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ से इस तरीके से यहाँ से करते हैं, तो उसके बाद हम ये वाटर इसमें डिप करते हैं। उसके बाद जैसे वाटर हम यहाँ से रखते हैं तो फिल्टर पेपर के ऊपर वो वाटर आता है। वाटर में क्या मिक्स होता है, चाक भी मिक्स होता है और प्लस में क्या होता है कि वाटर भी मिक्स होता है। जैसे ही वाटर यहाँ से आता है इस जगह पे, तो वाटर पहले तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जमा होता है। उसके बाद यहाँ से इस सुराख से वाटर क्या होता है कि सेपरेट होके यहाँ से फनेल में, यहाँ से बीकर में जाता है। और जो चाक के मतलब के जो चाक के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं कि वहाँ फिल्टर पे ही क्या होते हैं कि रुक जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ से जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है कि यहाँ से चाक के मतलब के पार्टिकल्स थे वो यहाँ पे फिल्टर पे होंगे और जो वाटर होगा वो क्या हो जाएगा, सेपरेट होके यहाँ से बीकर में चला जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस कहते हैं। तो देखें किस तरीके से ऐसे पार्टिकल्स जो मतलब कि ज़्यादा मोटे होंगे, मतलब के पार्टिकल्स होंगे, उनको हम सेपरेट कर पाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन प्रोसेस कहते हैं। फिल्ट्रेशन प्रोसेस में क्या क्या हमें मतलब कि कौन से मटेरियल यूज़ करते हैं। एक तो आप आयरन स्टैंड लेंगे, उसके बाद ये बीकर लेंगे, उसके बाद ये आप फनेल लेंगे। किसी में भी आपके पास जो मिक्स होगा वो सॉल्यूशन जिसमें मतलब कि आपको उसको सेपरेट कर रहे हैं, तो सेपरेट करने के बाद आप यहाँ पे फिल्टर पेपर रखेंगे। इसको हम क्या कहते हैं, फिल्टर पेपर कहते हैं। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा। अब देखें, इनमें एक तो यहाँ से चीज़ जो बची, जो चाक था वो यहाँ से बचा और उसके बाद यहाँ से वाटर जो था फिल्टर होके यहाँ से आया। इनको हम क्या कहते हैं, तो जो यहाँ से वाटर फिल्टर होके आता है उसको हम क्या कहते हैं कि फिल्ट्रेट कहते हैं, फिल्ट्रेट। और यहाँ से जो मतलब कि यहाँ से चाक बचा उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रेसिड्यू कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, रेसिड्यू कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखें, ये तो आपने यहाँ से सेपरेट किया। अगर आपके पास वाटर प्लस में साल्ट हो, प्लस में क्या होना चाहिए, साल्ट प्लस में वाटर होगा, तो आप इसे सेपरेट कर पाएंगे नहीं। जो वाटर प्लस में साल्ट होगा वो आप इस प्रोसेस में सेपरेट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, कि जो वाटर प्लस में साल्ट या वाटर प्लस में शुगर जो होता है वो आपस में डिज़ाल्व हो जाते हैं। मतलब कि ये चाक और वाटर पानी में, चाक और वाटर आपस में इतने डिज़ाल्व नहीं होते और जो वाटर प्लस में साल्ट होता है वो ज़्यादा क्या हो जाता है कि डिज़ाल्व हो जाता है। तो उसको आप किस तरीके से यहाँ से
फिल्टर कर पाएंगे, यहाँ से किस तरीके से आप सेपरेशन करने, तो उसके लिए एक और मेथड है जिसको हम क्या कहते हैं कि एवापोरेशन। अब एवापोरेशन क्या होता है वो भी हम इस तरीके से समझते हैं। तो अब हम समझते हैं कि एवापोरेशन क्या होता है। तो एवापोरेशन का मतलब होता है कि एवापोरेट होना। ये किस तरीके से हम एवापोरेशन करते हैं, देखें कि अगर आपके पास शुगर सॉल्यूशन है या आपके पास साल्ट सॉल्यूशन है तो आप उसको किस तरीके से एवापोरेट करेंगे। तो देखें वाटर में क्या होता है कि साल्ट भी क्या होता है कि मिक्स होता है। तो इसको हम किस तरीके से एवापोरेशन करें, तो देखें सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक तो हम यहाँ से हीटिंग सिस्टम लेते हैं। अगर आपके पास इनके, तो इनको हम क्या करते हैं कि वाटर से सेपरेट करते हैं। वाटर में क्या है, एक इनके हमारे पास ब्लू इनके, तो उसमें क्या होता है, तो उसमें ब्लू ड्राई को हम किस तरीके से मतलब कि सेपरेट करते हैं तो वो देखें। तो देखें पहले मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ, फिर आप इस मेथड को भी समझ पाएंगे। देखें हमारे पास क्या है कि ये हीटिंग सिस्टम है जिससे हमने क्या किया है कि हीट दी है। और ये क्या है कि बीकर है। बीकर में क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, यहाँ से बीकर में वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। और ये जो मैंने यहाँ से प्लेट रखी है जिसको हम क्या कहते हैं, वाच गिलास कहते हैं, इसमें क्या है कि यहाँ से ब्लू इंक पड़ी है, मतलब कि यहाँ से इनके, इससे हम क्या करेंगे कि ब्लू ड्राई हमें क्या करना है, ब्लू ड्राई करनी है, ठीक है। अगर आपके पास रेड इंक होगी तो आप यहाँ से रेड ड्राई करेंगे, मतलब कि अलग करेंगे। ब्लैक जो ब्लैक इंक होगी तो आप यहाँ से क्या यूज़ करेंगे, ब्लैक यहाँ से ड्राई यूज़ करेंगे। तो देखिए हम किस तरीके से यहाँ से सेपरेट करते हैं। तो जैसे आपके पास क्या है कि इसमें क्या है कि ये इनके, उसके बाद ये बीकर में वाटर है। जैसे आप इसको हीट देंगे, हीट देने के बाद जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, तो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो एवापोरेट होना स्टार्ट होंगे। जब ये एवापोरेट होना स्टार्ट होंगे तो यहाँ से एवापोरेट होते जाएंगे। तो जब ये एवापोरेट होते जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये एक सेपरेट हमारे पास हो जाएगा, ब्लू ड्राई हो जाएगा, ठीक है। ये भी मेथड है। और दूसरा मेथड ये है कि आपके पास यहाँ से इस बीकर में क्या है कि शुगर सॉल्यूशन है और यहाँ से क्या है कि साल्ट सॉल्यूशन है, कोई भी है। तो आप देखें इसमें वाटर में क्या है कि साल्ट मिक्स है या शुगर मिक्स है। तो आप क्या करेंगे कि इसको हीट देंगे। जैसे हीट देंगे तो यहाँ से वाटर क्या हो जाएगा, एवापोरेट हो जाएगा। वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, एवापोरेट हो जाएंगे। जैसे वाटर जो सारा एवापोरेट हो जाएगा तो आपके मतलब के जो साल्ट होगा वो यहाँ पे मतलब के सेपरेट हो जाएगा और वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, एवापोरेट हो जाएंगे। इसको हम क्या कहते हैं, एवापोरेशन कहते हैं। जब आप वाटर में से साल्ट को या आप शुगर सॉल्यूशन को एवापोरेट करते हैं, उससे मतलब के सेपरेट करते हैं, तो आप एवापोरेशन करते हैं। एवापोरेशन किस तरीके से करते हैं, तो आप देखें अपने घर में भी ये जो एक्सपेरिमेंट है कर सकते हैं कि अगर आप किसी भी बीकर में क्या करें कि वाटर को प्लस में शुगर को या साल्ट को आप मिक्स करें, तो उसके बाद आप उसको हीट दें। जैसे आप हीट देंगे तो वो उबलना स्टार्ट होगा, उसकी बॉइलिंग पॉइंट स्टार्ट होगी, बॉयल होना स्टार्ट होगा। जैसे वो सारा बॉयल हो जाएगा तो आपको वो सेपरेट मिलेगा जो आपने मिक्स किया हुआ है वाटर में, तो ये आपको यहाँ से मिलेगा। और फिल्ट्रेशन का मेथड भी आप अपने होम में कर सकते हैं। किस तरीके से करें, जो आप चाय बनाते हैं ना, चाय में से आप क्या करते हैं कि उसको सेपरेट करते हैं, ठीक है। जब टी बनाते हैं तो टी बनाने के बाद आप छन्नी वहाँ यूज़ करते हैं। जो छन्नी होती है वो जैसे हमने फिल्टर यहाँ से यूज़ किया तो आप ऐसे क्या करें कि छन्नी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो भी क्या होता है कि फिल्ट्रेशन का मेथड होता है। और ये भी क्या है कि एक एवापोरेट करते हैं सेपरेट करने के लिए, जो मतलब ज़्यादा चीज़ मतलब कि आपस में क्या होती है कि मिली होती है, डिज़ॉल्व होती है, तो उनको हम किस तरीके से सेपरेट कर पाएंगे, उसको हम किससे करेंगे, हीट सिस्टम से हम क्या करेंगे, एवापोरेट करेंगे। इसको हम क्या कहते हैं, एवापोरेशन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। सेपरेट करने का, जो मिक्सचर को सेपरेट करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं दूसरा मेथड पे। तो देखें अब हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस है जिसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ये भी एक अच्छा सा टॉपिक है, ठीक है। तो क्रिस्टलाइजेशन हम किस तरीके से करते हैं, तो देखें जैसे हमारे पास क्या है कि कॉपर सल्फेट प्लस में वाटर का हमारे पास क्या है कि मिक्सचर है CuSO4 और प्लस में क्या है कि CuSO4 प्लस में क्या है कि वाटर का यहाँ से हमारे पास क्या है कि मिक्सचर है। अब देखिए वाटर का मिक्सचर हमारे पास एक बीकर में ये आपस में CuSO4 प्लस में वाटर मिक्स हुए। तो अब हमारे पास, तो अब हम किस तरीके से इनको सेपरेट करें, कॉपर सल्फेट को प्लस में वाटर को किस तरीके से सेपरेट करें।
तो इसके दो मेथड हैं। जैसे पहले हमने पढ़ा कि एवापोरेशन करना, वो भी हम यहाँ से एवापोरेट करके यहाँ से मेथड यूज़ करके इसको सेपरेट कर पाते हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे कि एवापोरेट हो जाएंगे। हम इनको हीट देंगे तो कॉपर सल्फेट क्या मिलेगा कि वो भी हमारे पास सेपरेट मिलेगा। एक उसका दूसरा मेथड होता है जिसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। अब एवापोरेट और क्रिस्टलाइजेशन में क्या फ़र्क है वो मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। ये एक मेन पॉइंट है, क्योंकि एवापोरेट करना चाहिए या क्रिस्टलाइजेशन करना चाहिए, ये कौन सा मेथड हमारे लिए सही होगा वो हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम क्या करते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन। अब क्रिस्टलाइजेशन किस तरीके से करते हैं, तो देखिए आपके पास मिक्सचर है कि वाटर का और प्लस में किसका मिक्सचर है कि जो आपके पास कॉपर सल्फेट का मिक्सचर है। वो आपने क्या किया कि इस बीकर में क्या किया कि आपने डिज़ाल्व किया। यहाँ बीकर में क्या है कि ये दोनों हैं। अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसको हीट देंगे। जैसे हीट देंगे तो यहाँ से देखें कि ये भरा हुआ है गिलास कॉपर सल्फेट का प्लस में वाटर का। जैसे हम इसको हीट देंगे तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, एवापोरेट हो जाएंगे, यहाँ से एवापोरेट होना स्टार्ट होंगे। जैसे हीट देंगे तो यहाँ से वाटर जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। कम होता जब जाएगा तो हम क्या करेंगे, जब हमारे पास थोड़ा सा वाटर बचेगा तो हम उस हीट को क्या करेंगे कि स्टॉप करेंगे। यहाँ से हम हीट को क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे। जब हम हीट को मतलब कि ख़त्म करेंगे यहाँ से, फिर ये क्या हो जाएगा कि कूल्ड हो जाएगा। ये जो वाटर होगा उसको हम क्या करेंगे, कूल्ड करेंगे। जब यहाँ से कूल्ड करेंगे इस बीकर में, तो ये जब बीकर में से वाटर कूल्ड हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ से क्या होगा कि जो कॉपर सल्फेट था वो अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। किससे, वाटर से। किस फॉर्म में अलग हो जाएगा कि जो कॉपर सल्फेट का जो मतलब के कंपोनेंट्स जो यहाँ से पार्टिकल्स थे वो क्रिस्टल फॉर्म में बन जाएंगे और वाटर जो था वो अलग हो जाएगा। जब ये ठंडा हो जाएगा तो क्रिस्टल फॉर्म में जो कॉपर सल्फेट के होंगे वो क्रिस्टल फॉर्म में बन जाएंगे और जो वाटर होगा वो क्या होगा कि अलग हो जाएगा। उसके बाद जो यहाँ से हम कूल करेंगे इसको हम क्या कहते हैं कि सेचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, सेचुरेटेड कॉपर सल्फेट कहेंगे या सेचुरेटेड कॉपर के सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, फिर क्या होगा कि यहाँ से छोटे छोटे यहाँ से क्रिस्टल बन जाएंगे। ये जो भी कॉपर सल्फेट था उसको और प्लस में वाटर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन है कि जो पहले वाला मेथड था कि जो एवापोरेशन का मेथड था यहाँ से क्रिस्टलाइजेशन मेथड के, वो कौन सा हमारे लिए सही है। तो जो एवापोरेशन करते हैं ना, कि जब आप एवापोरेट करेंगे तो वो आपको प्योर सब्सटेंस यहाँ से नहीं मिलेंगे। जब आप क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो आपको प्योर मिलते हैं कॉपर सल्फेट। पहले कॉपर सल्फेट आपको प्योर नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता कि देखें यहाँ से जैसे हमने हीट की तो ये यहाँ से वाटर क्या हो गया कि एवापोरेट हो गया। जब वाटर यहाँ से पूरा जो एवापोरेट हो गया तो यहाँ से क्या बचा के कॉपर बचे, सल्फेट बचा। लेकिन वो कॉपर सल्फेट नहीं बचता कि उनमें क्या होता है कि जो वाटर और कॉपर सल्फेट में कुछ और इम्प्योरिटीज़ थी वो भी कॉपर सल्फेट के साथ मिली होती हैं। वाटर तो एवापोरेट हो जाता है लेकिन वो क्या होती हैं कि वो यहाँ पे ही क्या होती हैं कि वो भी इस जगह पे जमा होती हैं। किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ। तो पहले हम देखेंगे हमारे लिए जो अच्छा मेथड है वो कौन सा है कि क्रिस्टलाइजेशन का है। क्रिस्टलाइजेशन की वजह से हम क्या करते हैं कि सही तरीके से हम प्योर सब्सटेंस निकाल पाते हैं किसी भी सब्सटेंस का। अब देखें कि एवापोरेशन जो होती है ना वो ज़्यादातर मेथड नहीं हम यूज़ करते। केमिस्ट्री में ज़्यादातर मेथड क्यों नहीं यूज़ करते हैं, देखें एवापोरेशन का मेथड वहाँ हम यूज़ करते हैं जो समुद्र होता है ना। समुद्र के पानी में क्या होता है कि जो साल्ट भी मिक्स होता है समुद्र के पानी में। तो वहाँ से हम क्या करते हैं कि वहाँ क्या होता है कि जो समुद्र के पानी होता है तो वहाँ से ये इस तरीके के हम क्या करते हैं कि यहाँ से ज़मीन के यहाँ से हिस्से करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इनमें समुद्र का पानी यहाँ से छोड़ देते हैं। जब यहाँ से समुद्र का पानी यहाँ से ये जो हिस्से भर जाते हैं तो कुछ दिन के बाद ये जो सन होती है ना, सन की रोशनी क्या होती है कि इनके ऊपर पड़ती है। सन की रोशनी ऊपर पड़ने के बाद यहाँ से क्या होता है कि जो वाटर जो था वो क्या हो जाता है कि एवापोरेट हो जाता है। वाटर एवापोरेट होने के बाद यहाँ से हिस्सों में क्या होता है कि साल्ट मिलता है हमें। तो एवापोरेट वहाँ होती है जहाँ हम मतलब कि ज़्यादा प्योरिटी मतलब यहाँ से हम नहीं निकालते। ठीक है, तो ज़्यादा प्योरिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। उसके बाद एक और वर्ड है कि सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है वो भी हम देखते हैं। सब्लिमेशन हम किस प्रोसेस को कहते हैं कि देखें अगर आपके पास कोई सॉलिड है,
अगर आपके पास कोई सॉलिड है तो जब हम उसको क्या करते हैं कि सेपरेट करते हैं तो हम उसको क्या करते हैं कि हीट देते हैं। अब देखें हमारे पास क्या है कि ये सॉलिड पार्टिकल्स हैं कोई भी है, तो हम क्या करेंगे कि इसको हीट देंगे। जब हम इसको हीट देंगे ना तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं तो ये क्या हो जाते हैं कि सीधा वो या तो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं या तो वेपर फॉर्म में क्या हो जाते हैं कि कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं। अब देखें किस तरीके से किसी भी सॉलिड की प्रॉपर्टी सबलाइन है तो उसको हम क्या करेंगे कि गर्म करेंगे, उसको हम हीट देंगे। हीट देने के बाद वो क्या हो जाएगा कि मतलब कि या तो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा या तो वो वेपर्स फॉर्म में सीधा कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम क्या कहते हैं कि सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन क्या प्रोसेस है कि डिस्टिलेशन किस तक को कहते हैं, तो देखें डिस्टिलेशन प्रोसेस में जो हम मिक्सचर को सेपरेट करते हैं, तो देखिए किसी भी आप मिक्सचर को हीट दें, ठीक है। अब आप किसी भी कोई मिक्सचर है आपके पास, उसको हीट दें। जब आप उसको हीट देंगे तो उसके वेपर्स क्या हो जाएंगे कि वो एवापोरेट होना स्टार्ट होगा। वो वाटर क्या होगा कि एवापोरेट होना स्टार्ट होगा। जब वो एवापोरेट होना स्टार्ट होगा तो जो एवापोरेट जो वेपर्स होंगे तो उनको सब्लिमेशन डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं कि उनको कंडेंसर से हम पास कराते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, कंडेंसर। अब कंडेंसर में क्या होता है कि कंडेंसर में कूल्ड लिक्विड होता है, ठीक है। कंडेंसर क्या होता है, लिक्विड नहीं सॉरी, कंडेंसर क्या होता है कि कूल्ड होता है। जब आप गर्म वेपर्स को कूल्ड से पास करेंगे, पहले बीकर को हीट दी, हीट देने के बाद वो वाटर क्या हुआ कि एवापोरेट हो गया, वेपर्स फॉर्म में हुआ। तो उन वेपर्स को हम क्या करते हैं कि कंडेंसर से हम क्या करते हैं कि क्रॉस करवाते हैं। जब कंडेंसर से क्रॉस करवाते हैं, जब हम उनको ठंडी चीज़ देते हैं, जब हम उनको मतलब कि ठंडी कूल टेम्परेचर देते हैं, तो फिर आपको मैंने बताया है कि पहले कि अगर आपके पास कोई वेपर्स हैं, ठीक है, अगर आप किसी लिक्विड को हीट दें तो वो एवापोरेट होता है, वेपर्स फॉर्म में तब्दील होता है। फिर आप क्या करेंगे, उन वेपर्स को कूल्ड टेम्परेचर दें, टेम्परेचर कम करें तो वो क्या हो जाते हैं कि वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि पहले तो वो सेपरेट होते हैं उस मिक्सर में से, फिर क्या होता है कि वो वेपर क्या होते हैं कि वो वेपर फिर वापस लिक्विड में आते हैं। अब देखें कि ये जो सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया में क्या होता है कि वो समुद्र का पानी पीते हैं। अब समुद्र में पानी में जो समुद्र का पानी है उसमें ज़्यादातर जो है साल्ट मिक्स है। अब वो किस तरीके से सेपरेट करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि डिस्टिलेशन करते हैं। डिस्टिलेशन किस तरीके से करते हैं, तो वो वाटर को तो गर्म करते हैं, वाटर वो क्या हो जाता है कि एवापोरेट होता है। फिर उस वेपर्स को क्या करते हैं कि उस कंडेंसर से क्रॉस करवाते हैं। फिर वो वाटर क्या होता है कि फिर वो वाटर सेपरेट मतलब कि वेपर से फिर वाटर क्या होता है कि वाटर के फॉर्म में वो वेपर आते हैं। तो उन वाटर क्या होता है कि वो वाटर सेपरेट हो जाता है। फिर उस वाटर को वो क्या करते हैं कि पीते हैं, पानी मतलब कि वो अपने लिए यूज़ करते हैं। तो उसको प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिस्टिलेशन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो ये मेथड है, किसी भी आपसे जो मिक्सचर है उनको आप सेपरेट कर पाते हैं। और भी बहुत सारे मेथड हैं, आप उनके हिसाब से भी आप जो मिक्सचर है उसको आप सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि क्रोमेटोग्राफी हो गया, क्रोमेटोग्राफी में भी हम क्या करते हैं कि सेपरेट करते हैं, किसको, मिक्सचर को सेपरेट करते हैं। किस तरीके से करते हैं, देखें कि हमारे पास क्या है कि हमारे पास कोई मिक्सचर है जिसमें हमारे पास इनके, अब देखें कि हमारे पास रेड भी इनके और प्लस में हमारे पास ब्लू भी रिंग इनके और हमारे पास क्या है कि येलो भी इनके, ठीक है। हमारे पास मतलब कि मिक्सचर बना हुआ है, किसका, इनका मिक्सचर बना हुआ है। हम हम पहले हम क्या करेंगे कि इनको हम मिक्स करेंगे, ठीक है, सारे को हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। अब ये मिक्सचर बन गया किसका, इनक का। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है कि इनको, इनमें से रेड को हमें अलग करना है। तो रेड को हम किस तरीके से अलग करेंगे, फिर हम क्या करते हैं कि क्रोमेटोग्राफी एक पेपर होता है। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है कि एक पेपर होता है, ठीक है। ये क्या है कि क्रोमेटोग्राफी पेपर है। अब इसमें क्या है कि यहाँ से इनके, तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि इसमें कोई केमिकल्स यूज़ करते हैं। जब हम केमिकल्स यूज़ करते हैं तो इनक में हम जब यहाँ से केमिकल यूज़ करेंगे तो यहाँ से क्या होता है कि वो अलग होना स्टार्ट होते हैं। तो जब ये अलग होना स्टार्ट होते हैं तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये रेड यहाँ से कलर ज़ाहिर होता है, यहाँ से ब्लू कलर ज़ाहिर होता है, यहाँ से वाइट कलर ज़ाहिर होता है। तो इसको हम इस तरीके से यहाँ से सेपरेट कर पाते हैं, जिसमें को हम जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, जिसमें से हम मिक्सर को सेपरेट कर पाते हैं, ठीक है। तो ये है मेथड्स। इंशाल्लाह आपको और भी वीडियोस मिलेंगे ऐसे, मतलब कि अगर आप
तो यहाँ पे हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। अगर आपको ये अच्छा लेक्चर या हमारे चैनल लेक्चर्स जो है वो आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन दबाएं ताकि आपको और भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस मिल सकें।